आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ SK व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैंने गैस पर चाय बनने के लिए रख दी है। चाय बनेगी तब तक मैं ये जो बर्तन है इनको इनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो बर्तन मैंने लगा दिए हैं और चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी आइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। फ्रेंड, चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ पर दही को भिगो रही हूँ और अब दही को भिगो के मक्खन निकाल के मक्खन और लस्सी को मैं फ्रीज में रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, से बाकी के काम करने के बाद अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज सुबह के खाने में मैं बनाऊंगी कचरी की चटनी। और फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी सी कचरी होती हैं इनकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये कचरी उस दिन मेरा भतीजा आया था तो वही लेकर आया था। और फ्रेंड्स, मैं इसकी रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसकी चटनी कैसे बनाऊंगी। और आज सुबह के खाने में मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं कचरी की चटनी बनाऊंगी और साथ में ताजी लस्सी मक्खन हो जाएगा और गर्मा गर्म रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपना ज़्यादा काम शेयर नहीं करूंगी क्योंकि आज मुझे आप सबके साथ कुछ बात करनी है। तो ऐसे में अगर मैं अपना काम भी लेकर आऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी मैं फटाफट ये सारी कचरी छील लेती हूँ और फिर मैं आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी और काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर बात करूंगी। ये देखिए फ्रेंड, चटनी को बनाने के लिए मैंने 3 हरी मिर्चें, 4 से 5 कलियां लहसुन की हैं और स्वाद के अनुसार नमक लिया है और इसको मैं पहले पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 1 कटोरी भरी हुई है कचरी की और इनको चेक कर लेना है कि ये कड़वी ना हो, क्योंकि कोई कोई इसमें कड़वी मिल जाती है तो फिर जो चटनी का स्वाद है वो खराब हो जाएगा, इसलिए सारी ये मीठी होनी चाहिए। और अब मैं इसको इसमें डाल के और बिल्कुल बारीक इसको पीस लूंगी। एक बार में सारी नहीं आएंगी, 2 बार में पीस लूंगी। तो ये देखिए चटनी ये हमारी पीस गई है और ऐसे ही अब मैं ये जो बाकी की कचरी है इनको भी पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, चटनी हमारी पीस गई है और अब मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच दही ली है तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें मिक्स करके फिर सारी चटनी को एक साथ मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है और मैं इसे इसी तरह से कच्चा ही रखती हूँ, मुझे इसका टेस्ट ऐसे ही अच्छा लगता है। कुछ लोग इसे पका लेते हैं जीरे का तड़का लगा के और फिर इसको पका लेते हैं, लेकिन मैं पकाती नहीं हूँ, इसको कच्चा ही रखती हूँ। तो आप भी इस तरह से एक बार इस चटनी को जरूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अभी मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैंने आप सबके साथ अपना ज़्यादा काम शेयर नहीं किया है क्योंकि आज मुझे आप सबके साथ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, तो इस वजह से ब्लॉग में ज़्यादा काम शेयर नहीं किया है, नहीं तो फिर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबके साथ इससे पहले 2 वीडियो शेयर की। एक वीडियो में मैंने आप सबके साथ अपनी कोथली का सामान शेयर किया और दूसरी वीडियो में मैंने आप सबसे ये पूछा था कि क्या सच में ये कोथली लेने देने के रीति रिवाज हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। तो इन दोनों ही वीडियो पर जो कमेंट्स आए हैं उन्हीं कमेंट्स के आधार पर आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबसे ये पूछा कि क्या सच में ये कोथली लेने देने के रीति रिवाज को बंद कर देना चाहिए, तो इस वीडियो पर 95% कमेंट्स ये आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये रीति रिवाज बिल्कुल भी बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन 5% कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये रीति रिवाज बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए क्योंकि ये हम सब पर बोझ बनते जा रहे हैं और आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर ऐसे में किसी भाई की 4 बहनें हों, 2 बेटियां हों, तो इतनी महंगाई में वो कैसे ये रीति रिवाज निभा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी महंगाई में अपना ही घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो फिर ऐसे में ये जो रीति रिवाज हैं इनको कैसे निभाएं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो रीति रिवाज हैं ये सदियों से चलते आ रहे हैं। तो रीति रिवाज ना तो पहले गलत थे और ना ही आज गलत हो सकते हैं। अगर गलत हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि रीति रिवाज के नाम पर अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेन देन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले भी ये रीति रिवाज चलते थे तो कोई इनको गलत नहीं मानता था, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे कोई भी त्यौहार है तो उस पर
बहन होती है या बेटी होती है उसके लिए एक जोड़ी कपड़े, जैसे कि पहले तो दामन पहनती थी, कुर्ता पहनती थी, तो वो उसकी एक तील बोली जाती थी, तो वो और उसके ऊपर 1 मीटर या 2 मीटर का टुकड़ा रख के और घर में ही गुड़ की सवाली बनती थी, पूड़े बनते थे, तो इस तरह के पकवान बना के तीज पर या फिर जैसे दिवाली होती थी तो उस पर कुछ सूखा सामान भेजा जाता था, आटा, चावल, चीनी, इस तरह की चीज़ें भेजी जाती थी, तो ये सब सामान दिया जाता था। और इन सब चीज़ों को पाकर वो बहन बहुत ज़्यादा खुश होती थी और ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन आजकल हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि एक दूसरे को देखकर हम ये नहीं देखते कि हमारी पॉकेट हमारा साथ दे रही है या नहीं दे रही है, हम दूसरे को देखते हैं और सेम टू सेम करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ये जो रीति रिवाज हैं ये हम पर बोझ बनते जा रहे हैं। तो हम सबको ये नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी पॉकेट को देखना चाहिए। एक बहन को अपने भाई की तरफ देखना चाहिए कि मेरे भाई का जो घर है उसमें आमदनी कितनी है, तो वो मेरे लिए खर्चा कितना कर सकता है। तो एक बहन को भी अपने भाई पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि मेरी जेठानी के लिए तो ऐसा सूट आया था तो मेरे लिए भी ऐसा ही लेकर आना। अगर एक बहन ऐसा बोलती है तो ये सरासर गलत है। और अगर एक बेटी अपने पिता को ऐसा बोलती है कि मेरी सास का भी लेके आना, मेरा भी लेके आना, मेरी जेठानी का भी लेकर आना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी क्योंकि मेरी जेठानी का आया, तो ये भी गलत है। क्योंकि एक बेटी को सबसे पहले अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे पिता की जो इनकम है वो कितनी है, तो वो मेरे लिए कितना कर सकता है। तो एक बेटी को अपने पिता को ये बोलना चाहिए कि पिताजी आप सिर्फ टाइम पर मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर उसके बावजूद ये लोग मुझे ताने देते हैं या कुछ सुनाते हैं या मेरी बेइज्जती करते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी मेरा परिवार है और वो भी मेरा परिवार है, तो मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगी। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप टाइम पर मुझसे मिलने के लिए आ जाना, ये एक बेटी का फ़र्ज बनता है। अब ऐसे में ही एक बहन का भी फ़र्ज बनता है। अगर भाई गरीब है और बहन अमीर है और भाई छोटा है तो बहन को चाहिए कि जब भाई उससे मिलने के लिए आए तो उसे रिटर्न कुछ गिफ्ट दे, कुछ ऐसा दे जिससे उस भाई के घर में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और अगर भाई बड़ा हो और वो भाई गरीब हो लेकिन बहन अमीर हो तो भी उस बहन को ये करना चाहिए कि जब भाई आता है तो कुछ ऐसे गिफ्ट अपने भतीजे के लिए, अपनी भतीजी के लिए लेकर रखे जिससे उस भाई के घर में उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ऐसे में क्या होगा, भाई भी खुशी खुशी बहन के पास आएगा और भाई की भी हेल्प हो जाएगी। तो बहन भाई का जो प्यार है वो बना रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये मेरी सोच है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी की यही सोच होगी, ये मेरी सोच है क्योंकि मैं इसे फॉलो करती हूँ। मैं किसी पर कभी भी कोई प्रेशर नहीं डालती हूँ कि मेरे लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। उल्टा मैं अपने भाई को, अपनी भाभी को हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि उतना ही कीजिए जितना की पॉकेट साथ देती हो। पॉकेट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स ये हम सब लोगों की गलती है, क्योंकि देखिए जो गरीब होता है ना वो तो ये कहकर छूट जाता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो बहुत अमीर होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कितना भी खर्चा क्यों ना कर दे एक तीज पर, एक त्यौहार पर, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा इतना होता है कि लगाने की जगह ही नहीं होती है। अब बच गया कौन? हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग। हम ना तो ये कहकर छूट सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जितना कि उस अमीर ने किया इतना हम कर नहीं सकते हैं। तो हमें सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारी पॉकेट साथ देती हो। लेकिन तीज त्यौहार बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड देखिए अगर तीज त्यौहार ये बंद हो गए तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। हर कोई इतना बिजी हो गया है कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि बिना किसी तीज के, बिना किसी त्यौहार के अपनी बेटी के पास या अपनी बहन के पास कोई भाई जाएगा। क्योंकि उसे ये होता है कि अगर तीज त्यौहार आता है तो वो ये सोचता है कि चलो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, या मैं कहीं और सरकारी जॉब करता हूँ तो मैं वहाँ से छुट्टी ले लूँगा। तो इस तरह से ये एक बहाना होता है बहन भाई के मिलने का। तो इसे मिलने तक ही रखिएगा, इसे लेन देन में मत बदलिएगा। क्योंकि फ्रेंड देखिए किसी के पास कितना पैसा होता है, किसी के पास कितना होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो हर किसी को उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो दोनों के बीच में प्रेम होना चाहिए, ना कि लेन देन होना चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या गया है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो पैसों से तोले गए हैं,
कोई भी रिश्ता हो उसमें सबसे पहले पैसा आ जाता है। अगर जैसे कि मान लिया एक बहन ही भाई के घर आती है और वो आकर के अगर ये हक जताएगी कि मैं तो आई हूँ तो तेरे घर में 2 डिब्बे मिठाई के लेकर आई हूँ, तेरे बेटे के लिए मैं एक जोड़ा लेकर आई हूँ, और अगर ऐसे में भाई के पास ना हो और वो सिर्फ उसे बहुत कम दे पाए, और ऐसे में अगर एक बहन ये सुनाने लग जाए कि मैं तो इतना खर्चा करके आई थी और मुझे मिला क्या, एक सूट दिया मेरी भाभी ने, तो यही है कि हमारे रिश्तों में जो खटास लेकर आता है। ऐसा मत कीजिएगा। आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेकर गई हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ गई है। आपके भाई के पास नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा। फिर यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है जब ससुराल आए तो अपने पैसे से ज़्यादा लेकर जाइएगा, ताकि ससुराल में आपका भी मान बढ़े और आपके भाई का भी बढ़े। ये ज़रूरी नहीं होता है कि भाई को नीचा दिखा दिया जाए या पिता को नीचा दिखा दिया जाए। इस वजह से ये हमारे जो रीति रिवाज हैं हम पर बोझ बनते जा रहे हैं। तो हमें इन रीति रिवाजों को बोझ नहीं बनाना है, इनको सच्चाई से, नेकी से, प्यार से निभाना है, तो फिर ये हम सबको बोझ नहीं लगेंगे। और जैसे कि मैंने आप सबके साथ अपनी कोतली का सामान शेयर किया तो उस पर भी बहुत सारे कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि आपका सूट आया है, आपके हस्बैंड का आया है, लेकिन अगर आपके बच्चों का भी आता, आपकी सास का भी आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो देखिए आ गई ना वही बात कि प्रेशर डालने वाली बात आ गई है। अरे भाई भाभी कितना करेंगे आप सोचिएगा, इतना करने में भी 2 से 2.5-3 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ जाता है। तो 2.5-3 हज़ार रुपये सोचिएगा। मैं तो इतना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सिर्फ 1 किलो मिठाई लेकर भाई आ जाए तो समझो कि सब कुछ आ गया है। और फिर आप कहते हो कि आपके बच्चों के नहीं आए, आपकी सास के नहीं आए। मेरी शादी को पूरे 22 साल हो चुके हैं। 4 से 5 सालों में मैं खुद एक सास बन जाऊंगी। तो क्या हम रीति रिवाजों को ऐसे ही ढोते रहेंगे? क्या परिवार वालों पर इतना प्रेशर डालते रहेंगे कि इतने सालों के बाद भी मेरी सास का दीजिए, मेरे बच्चों का दीजिए? आप समझ सकते हो कि मेरे जो बेटे हैं, छोटा बेटा मेरा अब अक्टूबर में 18 साल का हो जाएगा और बड़ा बेटा मेरा दिसंबर में 21 साल का हो जाएगा। तो इतने बड़े बच्चों के जब हम कपड़े बनवाते हैं तो आप खुद सोचिएगा कि अगर आप में से किसी के इतने बड़े बच्चे होंगे तो आपको पता होगा कि इतने बड़े बच्चे की एक ड्रेस कितने रुपए की आती है। हल्की से हल्की भी जब मैं इनकी ड्रेस लेने जाती हूँ तो 2.5 से 3 हज़ार रुपये में एक ड्रेस बनती है मेरे बेटे की। तो बताइएगा कि मेरे बच्चों के 5 हज़ार रुपये के कपड़े के लिए मैं अपने भाई पर या अपने माता पिता पर, इन पर प्रेशर डाल दूँ कि माँ मेरे बच्चों के लिए भी देना, भाभी मेरे बच्चों के लिए भी देना। ये सरासर गलत है, ये अन्याय है जिसे हमें बंद करना चाहिए। यही तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें बंद हो जाएं, रीति रिवाज बंद नहीं होने चाहिए। और फ्रेंड्स सच बताऊँ तो जिस दिन मैं सास बनूंगी तो मैं अपने घर के इन रीति रिवाजों को बंद करूंगी। मेरे घर में जो बहू आएगी सिर्फ उसके लिए उसके माता पिता, उसके भाई भाभी जो करना चाहें वो करें, लेकिन हमारे लिए नहीं करेंगे। मैं इन सब चीज़ों को शुरू से ही बंद करूंगी क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। क्योंकि ऐसे में तो फिर हर किसी को ये रिश्ते बोझ लगने लग जाते हैं और वो फिर खर्चे की वजह से आ भी नहीं पाता है मिलने के लिए। जो एक मिलने की खुशी होती है ना, उससे भी हम दूर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें दूर करना पड़ेगा कि जो हमारा ये लेना देना है इसको ख़त्म करना है, ना कि रीति रिवाजों को बंद करना है। रीति रिवाज ऐसे ही चलते रहने चाहिए, मिलना जुलना ऐसे ही होता रहना चाहिए। और ये तो सही बात है कि अगर कोई भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जाएगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ वो लेकर जाएगा, लेकिन इतना ही लेकर जाए कि ना तो अपनी पॉकेट पर बोझ पड़े और ना ही ये हो कि मैं बिल्कुल ही खाली हाथ चला गया हूँ। तो इस तरीके से अगर हम इन रीति रिवाजों को निभाएंगे तो किसी पर भी ये बोझ नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।